गुड मॉर्निंग, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर दिन हमारा ये प्रयास रहता है कि नई नई स्पीकर को लेकर आए और इस प्रोग्राम के साथ जरिए हमको अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको ट्रेनिंग के साथ आपको ट्रेनिंग देने की हम कोशिश करते हैं। और ये जो 12 बजे की जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। और आज हमारे साथ हमारे दोनों मार्केटिंग मैनेजर जो है नॉर्थ की और साउथ की, दोनों मार्केटिंग मैनेजर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। अगर हम विजय सर की बात कहें, वो हमारे मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ नेपाल की कंट्री हेड भी हैं। इनकी अच्छा मार्केटिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ मार्केटिंग ऑपरेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इनका काफ़ी अच्छा नॉलेज इसमें रखते हैं। और राहुल सर की अगर बात कहें तो हमारे साउथ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर है और ये पहले से ही सूडान की कंट्री हेड भी रह चुके हैं। इनकी काफ़ी अच्छा मार्केटिंग नॉलेज भी है और साथ साथ आईडीएस से भी डायरेक्ट सेलिंग में भी अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो आज जो विषय है, हमें हमारा पीजीपी भी हम कैसे क्वालिफाई करें, आज जो विषय जो मार्केटिंग प्लान के ऊपर है उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि स्पेशल जो चर्चा रहेगा टीएसआई के ऊपर, टीएसआई 2023 के ऊपर चर्चा हम करेंगे। पीजीपी भी क्या है और हम टीएसआई पीजीपी भी कैसे क्वालिफाई करें और ये टीएसआई क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज चर्चा आज होने जा रहा है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं विजय सर और राहुल सर जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मनोरंजन, वेरी गुड मॉर्निंग विजय। हमारा आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग राहुल एंड गुड मॉर्निंग मनोरंजन और गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक मौका है, एक अच्छी इनकम प्राप्त करने का। हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक मौका है कि वो मलेशिया की यात्रा मुफ्त में कर सके और साथ साथ इस काबिल बन जाए कि अपने परिवार की जरूरतों को वो पूरा कर सके। तो यही हमारा फोकस। जैसे मनोरंजन ने कहा कि हम नए नए स्पीकर को लेके आते हैं, डेफिनेटली नए नए स्पीकर के साथ हम पुराने लोगों को भी लेके आते हैं, पहले के स्पीकर्स को भी लेके आते हैं, लेकिन नए टॉपिक के साथ आते हैं, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं, एक नए वैल्यू एडिशन के साथ आते हैं, जिससे कि जो बातें हमने आपको पिछली बार बताई उसके अंदर से जो बातें और गूढ़ रहस्य हैं उसको और बेहतरीन तरीके से एलोबरेट करें, उसको खोलें, जिससे आसानी से हम समझ सकें। अभी तक हम बात करते थे हमेशा हेल्थ सबको पता है डीएक्सएल के उत्पादों से मिलता है, और लेकिन जब मार्केट में धारणा बनने लगी कि हेल्थ तो मिलता है लेकिन पैसा नहीं आता है, तो दोस्तों पैसा भी आता है, क्योंकि हमने उसकी बात करनी छोड़ दी। हेल्थ की बात करनी शुरू की तो हेल्थ तो खूब आई और लोग स्वस्थ हुए, खुश हुए, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं दूर हुई। लेकिन एक समस्या एम की थी, एम फैक्टर, मनी फैक्टर। वो समस्या के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो समस्या का समाधान पहले से ही डीएक्सएल में है। बस जरूरत है उसको किस तरीके से आपको अपने जीवन में लाना, अपने काम में लाना, अपने व्यवहार में लाना और अपने के साथ साथ अपने लोगों के जीवन को बदलना। क्यों राहुल? वेरी मच करेक्ट विजय। जैसा आपने बताया ना, आज का सेशन डेफिनेटली हेल्थ तो डेफिनेटली हमको सबको जरूरत है और डीएक्सएल प्रोडक्ट्स वो भरपूर देता है, लेकिन उसके साथ में जो विटामिन एम, पैसा, वो बहुत जरूरी है। तो विटामिन एम, पैसा, वो हमें ऐसा जरूरत पड़ता है कि कभी कभी हेल्थ के लिए पैसे की जरूरत पड़ता है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो आज जो सेशन है हम लोग फिर वापस दोहराना चाहेंगे। प्लीज आपके जितने भी आपके डाउनलाइंस है, अपलाइंस, अगर जो अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं किया, प्लीज उनको लिंक तुरंत भेजिएगा और उनको याद दिलाएगा कि ये सेशन मिस नहीं करें, बिकॉज ये सेशन में आज हमको आपको टीएसआईपी ये सब लिंक करके बता रहे हैं। तो ये सब सेशन कल ऐसा ना हो कि आपको लगे मिस हो गया। मेरा अगर मेरा 10 डिस्ट्रीब्यूटर और जुड़ जाते हैं, शायद उसमें से 5 टीएसआईपी क्वालिफाई करेंगे। तो मिस मत करेगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी जो है डजंट नॉक एवरी टाइम। सो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे और आज का ये जो विषय है, टॉपिक है, इस चीज के ऊपर ना बिल्कुल ध्यान से देंगे। लॉजिक्स है जहां पे आपको
ये कनेक्ट कर सकते हैं पीजीपीवी के साथ में। सो विजय, आज एक और नया टॉपिक जिसमें हम लोग डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि पीजीपीवी हमने पहले भी बात किया, लेकिन आज थोड़ा सा हट के बात करने वाले हैं। डेफिनेटली आज हम पीजीपीवी को और ज्यादा एलोबरेट करने वाले हैं। और राहुल, ये पीजीपीवी जिसे बोलते हैं हम पर्सनल ग्रुप पीवी, राहुल ये पीजीपीवी बनता कैसे है, ये होता क्या है? और इस पीजीपीवी को कहा जाता है जैसे कि स्टार एजेंट अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका पीजीपीवी 3000 होना चाहिए, डायमंड क्वालिफाई करेंगे तब भी आपका पीजीपीवी 3000 होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है पर्सनल पीवी आपका 1000 होना चाहिए। तो राहुल मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं आपके माध्यम से कि पीजीपीवी होता क्या है, ये बनता कैसे है, साथ साथ किस तरीके से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर पीजीपीवी को क्वालिफाई करके अधिकतम बोनस प्राप्त कर सकता है। इसके बारे में जरा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप डिटेल में बताएं। वेरी 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 करेक्ट विजय जी। जो बिकॉज ये जो एक तो कंसेप्ट हमको जानना जरूरी है कि कंसेप्ट क्या है, और फिर उस कंसेप्ट के साथ में उसका फायदा क्या है, दोनों जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि पीजीपीवी मतलब उसका फुल फॉर्म जो है पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू है ना, वो जानना जरूरी है कि वो पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। और साथ में अब ये होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू जो है ये आपका पर्सनल पीपीवी और साथ में जितना भी जो आपके जो टीम की जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो 6% से लेके 21%, इस 6% और 21% के बीच में जितने भी आपके जो टीम के जो लोग हैं वो आपका पर्सनल ग्रुप पीवी में आते हैं। और कुछ लोग ये अक्सर पूछते हैं कि सर ये कंफ्यूजन रहता ही रहता है सबको, स्पेशल जो नए लोग, विजय मैं अभी भी देखता हूँ जो नए ज्वाइन करते हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन है कि पीजीपीवी क्या मैं अकेला बना सकता हूँ, हर बार पूछता है। तो उनको क्लैरिफाई, उनको आज भी शायद काफी नए लोग ज्वाइन किया होगा, पर्सनल ग्रुप पीवी आप अकेले 3000 बना के कर सकते हैं, साथ में टीम के साथ में कर सकते हैं। लेकिन टीम के साथ में करने के साथ में आपको ये याद रखना कि कम से कम आपका 1000 पीपीवी होना चाहिए। और ये विजय अगर ये बताना, अगर और इसमें स्पेसिफिक बताएंगे, ये आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप एक स्टार एजेंट एंड अबव आप पहुंचेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीजीपीवी देखो, अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा तो जो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 6% है, 12% में है, उसका जितना भी पीवी है वो उसका पर्सनल पीवी होगा, एक तो हो गया, और उसका जो ग्रुप पीवी हो गया वो उसका पीजीपीवी हो गया, उसका डीजीपीवी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन एक बार स्टार एजेंट बनने के बाद फिर सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है, वो पीजीपीवी अलग से बन जाता है, तो उसका पीजीपीवी डीजीपीवी बन जाता है। एक बार डायमंड बनने के बाद देखो, एक बार डायमंड बनने के बाद फिर अलग अलग हो गया, आपका पीपीवी अलग हो गया, पीजीपीवी अलग हो गया, डीजीपीवी अलग हो गया। तो ये जो क्वालिफाई करना है, कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस आपको दो रास्ते हैं, एक आप 3000 अकेले कर सकते हैं, या फिर टीम के साथ में, टीम जो नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट के साथ में आप बना सकते हैं, जिसको हम अलग तरीके से अगर बोलेंगे 6% से लेके 21% के बीच में जितना भी आपके जो ग्रुप है उनके साथ में आप ये पीजीपी बना सकते हैं। वो मिनिमम होना चाहिए 3000, वो याद रखिएगा मिनिमम। अब जो मिनिमम, विजय में मिनिमम बोलूंगा तो मैं रफी सर का कोड याद करता हूँ, क्योंकि हमने बताया कि मिनिमम 3000 था, सभी 3000 करने लग गया तो इसमें मिनिमम बन जाएगा, इसमें आपको बढ़ाना है, वो याद रखो। मिनिमम तो कंडीशन आपने रखा है कि आपको मिलने के लिए, लेकिन आप जितना बढ़ाएंगे, आपके टीम बढ़ाएंगे, तो आपका इनकम भी बढ़ते जाता है। तो हम उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे, इस पूरे ये जो टॉपिक्स आज के जो टॉपिक्स रहेंगे उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। राहुल, पीजीपी बढ़ाना कैसे, बढ़ता कैसे, इसके बारे में बताओ। यस, अभी ये बढ़ाना, सबको बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पीजीपीवी से रिलेटेड बहुत सारी चीज होता है, लेकिन वो बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है आपका पर्सनल पीपीवी इंक्रीज करना। सबसे आसान तरीका, फर्स्ट आपका पर्सनल पीपीवी इंक्रीज करना। सेकंड बेस्ट तरीका है आपका पीजीपीवी इंक्रीज करने के लिए है आपका नया रिक्रूटमेंट। अब मैं जब नया रिक्रूटमेंट बताऊंगा, मैं आधार रजिस्ट्रेशन की नहीं पता, आधार सिर्फ आधार का जिससे कुछ लोग रजिस्टर करते हैं बिना कोई प्रोटेस्ट के, तो वो आधार रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नया रजिस्ट्रेशन विथ पीवीज और नया रजिस्ट्रेशन विथ 1000 पीवी तो बहुत बढ़िया। तो ये दो ऐसे चीजें जहां पे आपका पीजी बढ़ जाता है। एक तो आपका पर्सनल पीपीवी, आप
अब जैसे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, आप एक धीरे धीरे सार्वजनिक बन जाते हो, जैसे ही आप बढ़ते जाते हो आपका पर्सन पीवी, जो कल भी मिस्टर रफीक इसके बारे में बता रहे थे, परसों हमारे हर सेशन में हम लोग बोलते हैं, हम लोग बताते, तो आपका ये जो पर्सनल पीपीपी आपको बढ़ाना है। अब इसे बढ़ाने के लिए विजय डेफिनेटली आपका कंज्यूमर लिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स आपको नया नया कंज्यूमर्स के पास आपको पहुंचना ही पहुंचना है, आपको कंज्यूमर लिस्ट को आपको बढ़ाना है। देखो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग, हाँ कंपनी ने नया लॉन्चिंग कर दिया और नया अभी डिश वॉश लेके आ गया, ये अभी डायना वॉश लेके आने वाले हैं हम, फिर उसके बाद अश्वगंधा लेके आ गया। अक्सर यही देखा जाता है कि हम कितना भी नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, आपका पर्सन पीपीवी वहीं पे रहेगा। मतलब जो हमने जो कंपनी जो बोलते हैं 3000 वहीं पे रह जाता है। वो क्यों? क्योंकि आप जो नए प्रोडक्ट्स के साथ में आपके कंज्यूमर्स को बढ़ाते नहीं हो। वो इंपॉर्टेंट है। देखो राइट फ्रॉम मिस्टर रफीक, राइट फ्रॉम मिस्टर विजय, राइट फ्रॉम मे, हम सब वही चीज बोल रहे हैं। ये बेसिक्स आप अगर याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पीजीपीवी बढ़ना ही बढ़ना है। विजय आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक्स पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से हम वो बेसिक्स से जैसे हट जाते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे रिक्रूट नहीं करना, मैं अभी मैं स्टार रूबी बन गया, मैं डायमंड बन गया, मैं सीनियर स्टार डायमंड, मैं डबल डायमंड बन गया, मैं ट्रिपल डायमंड बन गया, मुझे अब रिक्रूटमेंट बंद करना चाहिए। ना 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 ना, ये गलती मत करिएगा। बिकॉज ये सिस्टम चाहता है नया ब्लड, नया रिक्रूटमेंट। जब ये नया ब्लड, नया रिक्रूटमेंट आता है तो ऑटोमेटिकली आपका पीपीवी भी बढ़ेगा, आपका पीजीपीवी भी बढ़ेगा। राहुल, मैं जहाँ तक और साधारण शब्दों में बोल देता हूँ, दो फैक्टर हैं इसके अंदर आपके पर्सनल ग्रुप की। यानी जो लोग स्टार एजेंट से नीचे हैं आपके ग्रुप में, आपकी डाउनलाइन में, आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में, आपकी डायरेक्ट में, जो लोग स्टार एजेंट से नीचे हैं उनका किया गया एक सिंगल पीवीवी आपके पर्सनल ग्रुप पीवी के अंदर जुड़ेगा। साथ में जो आप खुद की खरीदी करते हैं, आपके किए गए पीवीवी आपके पर्सनल ग्रुप पीवी में जुड़ते हैं। और पर्सनल ग्रुप पीवी में तब तक जुड़ेंगे जब तक कि उस लाइन में, उस लेग के अंदर कोई क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं हो जाता। जब तक जहां पे क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया, उसके नीचे उसका और उसके नीचे का पीवी आपके पर्सनल ग्रुप पीवी में नहीं है। तो इसको बिल्कुल समझिए जैसे आपकी फिंगर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर आप ये हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर, दो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। अब इस लाइन के अंदर मान लीजिए आपके 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो 100 के 100 स्टार एजेंट नहीं है, तो उनके किए गए पीवी आपके पर्सनल ग्रुप पीवी में जुड़े। दूसरी लाइन मान लीजिए अगर इसके अंदर 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसमें 50वें नंबर पे क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया, क्यूएसए आ गया, तो उस क्यूएसए के आने के ऊपर के अगर लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनके जुड़ेंगे। जहां पे क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया उसके नीचे का जो पर्सनल ग्रुप पीवी के अंदर जो पीवी जुड़ने वाले वो नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा, ये बेसिक सी बात है। पर्सनल ग्रुप पीवी कहाँ कौन सा सेफ होता है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, 3000 करने के लिए। कभी कभी ऐसा देखने में आता है लोग इंतजार करते हैं 1000 मैंने कर लिए, 2000 नीचे से आ जाएंगे, तो 2000 नीचे से आ गए, चलो 2200 नीचे से आ गए, मैं क्या करता हूँ 800 मतलब 1000 अपना कर ही लेता हूँ, मेरे 3200 हो गए। लेकिन जहां उन्होंने पीवी करके गए, कुछ लोग और भी बैठे होते हैं, कहते अच्छा इन्होंने कर लिया, चलिए एक काम करिए, हमने गलती से बिल बना दिया था, ये बिल डिलीट करके अगले महीने में हम उसको ले लेंगे। वो पता चला 1000 पीवी का एक बिल नीचे से कट गया, करते ही उनका पर्सनल ग्रुप पीवी धड़ाम से 2000 पे आ गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अक्सर होता है। तो इसकी गारंटी क्या है क्वालिफिकेशन की, पर्सनल ग्रुप पीवी की गारंटी ये है कि आपके नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन से या आपके डायरेक्ट में स्पॉन्सरिंग से जो पीवी आते हैं वो सुरक्षित होते हैं, वो आपके पर्सनल ग्रुप पीवी सुरक्षित होते हैं। जहां पे मान लीजिए ऐसे है, कोई ऐसे है लेकिन क्वालिफाई नहीं करता है, उसका किया गया पीवी तो जुड़ेगा पर्सनल ग्रुप पीवी में, लेकिन जैसे अगर उसने क्वालिफाई कर लिया तो वहीं से कट ऑफ लग जाएगा और आपका पर्सनल ग्रुप पीवी धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है फर्स्ट डे 3500 पीवी करें, जिससे आपका पर्सनल ग्रुप पीवी मेंटेन रहे मिनिमम। अब देखिए मिनिमम करेंगे तो मिनिमम ही इनकम आएगा।
जैसे राहुल ने कहा, रवि जी ने भी बोला, एक पिछले प्रोग्राम में बोला था कि अगर आप मिनिमम करेंगे तो मिनिमम ही आएगा, 3500 करके सोगे तो 3500 के हिसाब से ही आएगा। लेकिन अगर यही 35,000 कर लिए तो 35,000 के हिसाब से भी मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी विजय, कंज्यूमर आपके पास होने मैं चाहिए, एक चीज नए जोड़ना डिस्ट्रीब्यूटर चाहूंगा विजय, इस चीज और जोड़ना चाहूंगा। देखो हमारा जो बिजनेस है, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता है, बोनस बढ़ता है। और प्रोडक्ट्स का मूवमेंट बढ़ने के लिए आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचते ही आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ज्यादा पॉइंट्स मतलब आपका पर्सन पीपी भी बढ़ते हैं, आपका पीजीपी भी बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, आपका दिमाग में वो सोच डालना बहुत जरूरी है, और आपके ग्रुप में भी वो सोच डालना बहुत जरूरी है कि ये जो बिजनेस है मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर है। जहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ज्यादा मूवमेंट हो गया प्रोडक्ट्स का, आपको बोनस बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपको वो जो कंपनी ने एक मिनिमम, हमने कॉम्पेंसेशन प्लान में हमने लगाया कि 1000 पीपीवी करना है, 3000 करना है, या फिर 25,000 डीजीपी वगैरह करना है, लेकिन आप वो मिनिमम को मत जाइएगा। यही हम मैनेजमेंट, हम लोग हर बार कहते हैं कि आप वो मिनिमम कंडीशन में भूल जाएगा। आप ये सोचिए कि आप एडिशनल कितना एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि आप जब करेंगे एडिशनल, आपके साथ में आपका पूरा टीम डुप्लीकेट करता है, सीखता है। बिल्कुल कॉपी कैट सिस्टम है यहाँ पे। और मेरा लीडर भी 3,000 कर रहा है, मैं भी 3,000 करता हूँ, मेरा लीडर भी 3,000 500 कर, मैं भी करता हूँ। तो एज अ लीडर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक बेंचमार्क सेट करके रखे हुए कि हाँ मैं भी इतना बड़ा कर रहा हूँ, आप भी बढ़ाइए आपके 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 स्टेटस के हिसाब से। विजय, मनोज जी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? बिल्कुल राहुल, और एक चीज, या माय वॉइस इज ऑडिबल, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो पर्सनल पीवी है, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके डायरेक्ट में स्पॉन्सरिंग है, वो आपकी गारंटी है हाईएस्ट इनकम की, वो गारंटी है आपको बेहतरीन बोनस दिलाने के लिए। तो मिनिमम का मतलब है तो ये तो प्राप्त करने के लिए, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो 33 नंबर वाला पास माना जाता है, चलो जी पास हो गया, इसको प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लास में, राइट। लेकिन एक 90% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, उसको इनाम भी मिलता है, वजीफा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, उसको रिकॉग्निशन मिलता है, सम्मान में मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, उसके पीछे लोग भागते हैं। तो सोचिए 33% बन के आपको जीना है या आपको 90% या 100% बन के जीना है, तो अपने पर्सनल पीवी को 10,000 करिए, ये कोशिश करिए। कम से कम पर्सनल ग्रुप पीवी आपका कम से कम 10 से 15,000 होना चाहिए पर्सनल ग्रुप पीवी हर महीने, यानी कम से कम आपके पास 1,000 पीवी करने वाले या उससे अधिक करने वाले 10 लोग आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर। नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट 1,000 पीवी करने वाले 10 लोग आपके डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आपकी पहली जनरेशन में होने चाहिए। अब इसके अंदर 3500 करने वालों को भी आप 1000 में ही काउंट करिए, एक में नंबर 1। अगर कोई 5,000 करता है वो नंबर 2 हो गया दूसरी लाइन में, और इसी तरीके 1000 करता है तो वो नंबर 3 हो गया। तो इसी तरीके 10 लोग कम से कम आपका पर्सनल ग्रुप की हर महीने 10,000 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, तभी आपको पैसा आएगा, तभी आपको इनकम आएगा, तभी आपके विदेश यात्रा के रास्ते खुलेंगे, जो आने वाले से क्वेश्चन में मैं प्रश्न में पूछने वाला हूँ राहुल से। तो मैं जहां तक समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपका किया गया एक पीवी भी आपके पर्सनल ग्रुप में जुड़ेगा, आपके नॉन स्टार एजेंट लाइन से किए गए पीवी, यहाँ पे कट ऑफ नहीं लगता, स्टार एजेंट दूसरा नहीं आता कोई से, वो सारे किए गए पीवी भी आपके पर्सनल ग्रुप में, जिनका पर्सनल ग्रुप पीवी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 60,000 है, उनका इनकम, ये देखा गया है, इतिहास है, उनका इनकम आने वाले समय में लाखों लाखों रुपए हर महीने का है, और वो प्राप्त भी कर रहे हैं। ऐसे चेहरे भी, ऐसे नाम भी हैं जो यहाँ पे मैं अभी, आप जानते भी हैं, जिनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे। आप मुझे पर्सनली फोन करिए, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन, राइट। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पर्सनल ग्रुप पीवी आता कैसे है। आपके द्वारा किए गए पीवी, आपके ग्रुप में नॉन क्यूएसए लाइन द्वारा किए गए पीवी, नॉन क्यूएसए क्वालिफाइड द्वारा किए गए पीवी, वो सारे पीवी आपके पर्सनल ग्रुप पीवी के अंदर जुड़ते हैं, समझिए। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहुल, मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, अगर विदेश जाना चाहते हैं ना,
अपनी टीम में, जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में क्वालिफाई करेंगे, आपका पैसा, आपका इनकम भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। Yes, ये सही क्वालिफाई जिन लीडर्स के होते हैं, उनका बोनस कभी भी गिरता नहीं है, उनका बिजनेस हमेशा बढ़ता है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला हुआ है। अगर TSI क्वालिफायर आपके ग्रुप में आने शुरू हो गए तो आप भी TSI क्वालिफाई ऑटोमेटिकली सिस्टम से होने लगेंगे। ये सिस्टम इतना बेहतरीन है, यहाँ पे सबको बराबरी का मौका है, विन 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 सिचुएशन है। अगर आपका नीचे वाला जीतेगा आप भी जीतेंगे, नीचे वाला गिरेगा तो आप भी गिरेंगे। ये समझिए, इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। हर कुछ सिस्टम ड्रिवन, हर चीज सिस्टम ड्रिवन। नीचे वाला भी आपसे ऊपर बढ़ सकता है, आपसे ऊंचा ओहदा प्राप्त कर सकता है अपने मेहनत के बलबूते पे, अपने काम करने के बलबूते पे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राहुल ने बोली, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी उत्पादों की बिक्री बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कंज्यूमर होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राहुल, मैं आपसे अगले प्रश्न पूछता हूँ। देखिए, प्रश्न तो बेसिकली ये हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके मन के हैं। तो बेसिकली मेरे पास में एक ऐसी विद्या है, ऐसी एक नजर है जो उनके मन के प्रश्नों को मैं पढ़ लेता हूँ और फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो उस विद्या को मैं बताऊंगा। जब TSI क्वालिफाई करके मुझे आप मलेशिया में मिलेंगे ना 2023 के बाद 24 के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा मंत्र जो सामने वाले का मन पढ़ लेता। जो क्वालिफायर होंगे खाली उन्हीं को बताऊंगा, उन्हीं को बताऊंगा। अगर जानना है तो क्वालिफाई करना है, राइट। सो राहुल, हाउ डज मतलब आपका पर्सनल ग्रुप भी किस प्रकार मदद करता है, स्पेशली कंपनसेशन प्लान जो हमारा TSI क्वालिफाइंग के लिए, यानी आपका पर्सनल ग्रुप भी का क्या महत्व है किसी को, यानी फ्री में विदेश यात्रा घूमने के लिए जो कंपनी का एक कंपनसेशन प्लान है, जो सिस्टम के तहत जो काम करते जाओगे तो कुछ पॉइंट्स वैल्यू उसके अंदर जुड़ते जाते हैं, तो उसके अंदर पीवी पर्सनल ग्रुप पीवी का क्या महत्व है, किस प्रकार मदद करता है लोगों को TSI क्वालिफाई करने में? बहुत बेहतरीन सवाल है एक्चुअली। मालूम है, ये जो अभी रिसेंटली करीबन 1-2 हफ्ते के अंदर ही हमने ये TSI का पोस्टर हमने सर्कुलेट किया है मार्केट में। तो ये क्वेश्चन मुझे बार बार आता था कि ये सर क्लैरिफाई करना, तो आज आपने पूछ ही लिया क्वेश्चन। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की PGPV हमको कहाँ पे हेल्प करता है वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज, वो और अपना TSI से एक लिंक कैसा है और कैसे बढ़ाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये PGPV का महत्व सबसे पहले आता है जब आप 21 से 25% पहुंचने से बाद, 25% अबव, 25% और आगे 37% तक आपको ये PGPV का महत्व बहुत ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, वो आपका डेवलपमेंट बोनस, DB डेवलपमेंट बोनस में बहुत मदद करता है। तीसरा है आपका ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव में PGPV, स्पेशली जो इस बार का जो TSI है पूरा PGPV के ऊपर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये अपना जो डेवलपमेंट बोनस में अगर आप देखेंगे PGPV डेवलपमेंट बोनस बहुत, आपका जो डेवलपमेंट बोनस के ऊपर बहुत बढ़ता है। आपका और आपका टीम का PGPV 5 लेवल में मिला जाता है डेवलपमेंट बोनस, जिसमें पहले लेवल के ऊपर 5%, सेकेंड लेवल के ऊपर 4%, तीसरी लेवल के ऊपर 3%, चौथी लेवल के ऊपर 2% और लास्ट 5वें लेवल के ऊपर 1%। अगर आप मैं बता रहा हूं, देखो मैं कैसे स्टार्ट किया। फर्स्ट लेवल के ऊपर 5%, दैट मीन्स देखो कितना सिस्टमेटिक बनाया है। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये मार्केटिंग प्लान वो PGPV डेवलपमेंट बोनस कैसे बनाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला लेवल में आपका ज्यादा है 5%, दैट मीन्स आपको नया रिक्रूटमेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बोनस में आपको जब ज्यादा मिलने के लिए आपका जो फर्स्ट लेवल है बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्सन वहीं पे मिलता है। दैट मीन्स आपको हर बार ये फोकस में रखना है कि मुझे मेरा फर्स्ट लेवल ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स मुझे बनानी है। और उसमें देखो कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ एक लाइन में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, आप हजारों बना सकते हैं। देखो जब मैं हजारों की बात करता हूं, ऑटोमेटिक है कि वहां पे न्यू रिक्रूटमेंट आ गया। देखो बहुत सोच समझ के बनाया है डेवलपमेंट बोनस भी और PGPV का रिलेशन। एक तो आपको जब ज्यादा PGPV डेवलपमेंट बोनस से ज्यादा इनकम बनाने के लिए
वो फर्स्ट लेवल में ज्यादा है। दैट मीन्स आप अगर आप समझदार हो, आपको स्मार्ट वर्किंग करना है, तो आप ये समझेंगे, हाँ हाँ मेरा जो फर्स्ट लेवल है मुझे वहां से ज्यादा निकालना है। दैट मीन्स फर्स्ट लेवल मीन्स शायद वो फर्स्ट लेवल मुझे, ये पुराना एक मेंबर होगा जो शायद ज्यादा नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नया रिक्रूटमेंट करूंगा। तो ऑब्वियस है कि मैं जब नया रिक्रूटमेंट करूंगा, जो मेरे फर्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मेरे को सबसे ज्यादा वहां से मिलेंगे, तो आपके डेवलपमेंट बोनस में आपको हेल्प करेगा। अब चलेंगे कि हमारा टीएसआई में कैसे हेल्प करें, जो हमारा अभी का बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन है। टीएसआई में अब इस बार हमने 1,23,000 को क्या बोलते हैं विजय? 23,000 23,000, 21, 22, 23, 1,23,000 आपको आपको पॉइंट्स, टीएसआई पॉइंट्स बनानी है। अब ये 1,23,000 टीएसआई पॉइंट्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका कहां पे होता है? अब देखिए, इस महीने से शुरू होता है, जनवरी मंथ से शुरू होता है, दिसंबर मंथ में खत्म होता है। दैट मीन्स आपको लगभग एक 1250 के आसपास टीएसआई पॉइंट्स आपको हर महीने बनानी है। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम वापस चलेंगे बेसिक्स पे, आपका पर्सनल पीपीवी, बिकॉज वो जो कैलकुलेशन होता है सबसे ज्यादा 100% 100% जो मिलता है वो आपका पर्सनल, खुद का पर्सनल पीपीवी मिलता है। देखिए कितना सोच समझ के बनाया, सबसे ज्यादा आपका खुद का पर्सनल पीपीवी, ये फॉर्मूला होता है। सेकंड होता है आपका जो पीजीपीवी होता है फर्स्ट लेवल, वहां से 50% लिया जाता है। देखो वापस वो बेसिक्स पे डेवलप होने से यहाँ पे भी आ गया। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट लेवल जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा विथ में, वो निश्चित ही उसका पॉइंट्स, टीएसआई पॉइंट बहुत ज्यादा रहेंगे। सेकेंड लेवल में कम होता गया, 4% हो गया, फिर वापस कम, थर्ड लेवल में कम हो गया, 3 हो गया, चौथे लेवल में 2 हो गया, पांचवें लेवल में 1 हो गया, पांचवें लेवल के बाद कट ऑफ भी हो गया, आपको मिलेगा नहीं 5वें लेवल के बाद। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर फोकस करना चाहते हैं हमारा टीएसआई पे, तो उनका नया जनरेशन, नया रिक्रूटमेंट के साथ में ये पीजीएसवी आपको उनको बढ़ाना है, या फिर जो भी आपका जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स है पहला लेवल, उन पे फोकस करिएगा। वो फर्स्ट लेवल में बता रहा हूं क्योंकि वो 50% कंट्रीब्यूट करता है, 50% कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो उनके ऊपर अपना फोकस कर दिया तो निश्चित ही ये 12,050 जो आपके टीएसआई पॉइंट्स है, वो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल आपको वो ऐड किया जाता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट आपका खुद का पर्सनल पीपीवी जो हमने शुरुआत में बताया, इसके बाद आपका जो फर्स्ट लेवल 50%। सो मैं सारे स्टार एजेंट से ये उसको बिल्कुल अनुरोध, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आपके फर्स्ट लेवल के ऊपर फोकस ज्यादा करिए। इसके ये मतलब नहीं कि सेकंड लेवल। हाँ राहुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं थोड़े से कंफ्यूज हैं। ये जो क्या स्टार एजेंट टीएसआई क्वालिफाई कर सकता है? बिल्कुल, तभी तो ये, और यहाँ पे 2 टीएसआई क्वालिफिकेशन होते हैं, एक स्टार डायमंड लेवल का और एक स्टार एजेंट लेवल का। लेकिन इस बार जो टीएसआई क्वालिफिकेशन है वो किसके ऊपर है? स्टार एजेंट। यानी स्टार एजेंट से लेके जितने भी लोग हैं वो सब टीएसआई के लिए इस बार ट्राई कर सकते हैं। जो लोग स्टार एजेंट नहीं बने हैं, अगर इस महीने भी बन जाते हैं, अगले महीने भी बन जाते हैं, तो वो भी टीएसआई क्वालिफाई के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत देखो, दैट इज द बेस्ट। इसलिए हम लोग अभी से हम एक अनुमान लगा रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से, रफीक जी, विजय जी, मैं, हम लोग सब अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे जो क्वालिफाइज रहेंगे कम, बहुत ज्यादा रहेंगे। मैं अभी आपको संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन यकीन कीजिएगा, ये जो टीएसआई का जो संख्या है 2022 का जो एंड में निकलेगा, जो 2023 में जाएंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे। बिकॉज काफी टाइम के बाद एक सार्वजनिक कैटेगरी में हम ओवरसीज लेके जा रहे हैं। ये पहले क्या होता था, पिछले साल क्या था, नेशनल लेवल में था, पैंडेमिक के चक्कर में उसको पोस्टपोन करना पड़ा हमको, उसको रिफंड करना पड़ा। उससे पहले भी उसका यही हुआ। उससे पहले था लास्ट टीएसआई जो नेशनल लेवल में हुआ था, मुनार में हुआ था। एम आई राइट विजय? यस, और वो स्टार एजेंट लेवल पे था। और इस बार का जो मलेशिया का 2023 का है, वो स्टार एजेंट एंड अबव कोई भी उसके लिए एलिजिबल है। डिस्ट्रीब्यूटर है तो स्टार एजेंट बन जाइए और फिर ट्राई मारिए। अगर आप किसी भी महीने में स्टार एजेंट बन जाते हैं, आपका टीएसआई पॉइंट कैलकुलेशन शुरू हो जाए। देखिए, एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास,
बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। और आपको जितना भी लीडर्स हैं, अगर उन्होंने क्लियरली प्लान किया है कि हाँ मेरे ग्रुप से कम 20 लोग 30 लोगों में लेके जाऊंगा, उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, निश्चित ही आपके साथ में जब टीम जाएंगे तो उसका मजा अलग ही है। अभी ऑलरेडी बहुत सारा लीडर्स इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए। तो जो लीडर्स जो अभी स्टार्ट नहीं किया इसके ऊपर वर्क करना, स्पेशली आपके टीम के साथ जाने के लिए, प्लीज स्टार्ट करेगा। बिकॉज टीम के साथ जाना, मलेशिया जाना हो, फार्म हाउस जाना हो, हमारा फैक्ट्री देखना, वो बात अलग ही है। प्लीज अभी इस टीएसआई जो है इस साल का जो राहुल, ये स्क्रीन हाँ, पे आपको दिख रहा है ना, जो अभी जो मैं विजुअल में ऑन स्क्रीन टीएसआई किस तरीके से कैलकुलेट होता है, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। ये हाउ मच पीजीटीवी इज इक्विवेलेंट टू टीएसआई करके पूछ रहा है ना। देखिए इसमें एक कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो बोनस स्टेटमेंट में जो फिगर आता है वो आप अप्रोक्सीमेटली, आपको आसान तरीके से समझने के लिए बोल रहा हूँ, अब अप्रोक्सीमेटली मलेशियन हर चीज मलेशियन करेंसी, मलेशियन रिंगिट से गिना जाता है वर्ल्ड में। तो जो पॉइंट्स आते हैं इंडिया में, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड को क्या बोलते हैं हम लोग विजय? भाग मान। यस यस। तो आप डिवाइड करेंगे मलेशियन करेंसी, तो लगभग आप हर साल डीएक्सएन हमारा हेडक्वार्टर्स फिक्स करते हैं एक करेंसी रेट, तो लगभग 17, 18, 19, 20 ऐसा रहता है। अभी इस बार का मुझे देखना है, तो ये मान लगा के लेके 20 क्या स्क्रीन शेयरिंग किया मैंने, आपको दिखाई दे रहा है? यस यस, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यू कैन गो थ्रू दैट स्क्रीन आल्सो। यस यस, अगर इसमें अगर आप देखेंगे, देखो पर्सनल पीपीवी 521, फर्स्ट लेवल पे 975, सेकंड लेवल पे 2575, थर्ड लेवल पे 4294 और फोर्थ लेवल पे 367। देखिए टोटल उनका जो करंट मन बता रहा है ना 11,579 और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आपको डिवाइड करना पड़ता है मलेशियन करेंसी से, एक्सचेंज रेट से। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, ये एक्सचेंज रेट जनवरी के बाद में डिसाइड होगा। लेकिन एक बात मान के चलिए 18 से 20 के बीच में होगा। हाँ, लगभग एक रफली बता रहा हूँ सारे हमारा जो पार्टिसिपेंट को, एक लगभग एक 17 से 20 के बीच में रहेगा, 17-20 इसके बीच में रहेगा। 18-20 मान लो आप, अगर हायर साइड में 20 मान लो, तो ये डिवाइड करके 20 जब मिलेंगे आपको करेक्ट पॉइंट्स, आप कहाँ पे है, आपका कैलकुलेशन सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे अगर कोई पर्सनल ग्रुप पीवी, यानी अगर आप पर्सनल पीवी करते हैं तो 100% वो पॉइंट काउंट होता है। यस, यानी कि मान लीजिए अगर आपने 10,000 पीवी किए, 10,000 पीवी डिवाइडेड बाय द एक्सचेंज रेट, वो आपका टीएसआई पॉइंट होगा। और अगर आपका फर्स्ट लेवल, जनरेशन नहीं लेवल, ध्यान रखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि जनरेशन का काउंट होता है कि लेवल का। तो जनरेशन और लेवल के अंदर जो डिफरेंस है तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरेशन होता है कि आपने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करी और जिसको आपने स्पॉन्सर किया वो उसने किसी और को फर्स्ट में स्पॉन्सर किया, वो आपकी जनरेशन में आएगा। लेकिन लेवल का मतलब क्या होता है कि आपने स्पॉन्सर फर्स्ट जनरेशन में जिसको किया, अगर वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन सेकंड जनरेशन वाला अगर काम कर रहा है तो आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा, क्वालिफिकेशन कर रहा है फर्स्ट लेवल हो जाएगा। तो ये लेवल जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन, राइट राहुल? यस यस, कंप्रेशन का यहाँ पे काम करेगा, डायनेमिक कंप्रेशन है, यानी बहुत सारा जनरेशन का जो कंपोजिशन प्लान है बहुत जबरदस्त है, सबको फायदा देने का। बहुत सारा जनरेशन शायद एक लेवल बन जाता है, वही कंप्रेशन, कितना बेहतरीन सिस्टम है वो। बहुत सारा जनरेशन कंप्रेस होकर एक लेवल बन जाता है। अगर मान लीजिए आपकी एक लाइन के अंदर 20 लोग हैं, 20 में से 18 लोग पीवी नहीं कर रहे हैं, अगर 19वां व्यक्ति 1000 पीवी करता है तो आपका वो फर्स्ट लेवल हो जाता है। और ये हर महीने चेंज होगा। अगर मान लीजिए 18वें ने किया, अगले महीने 15वें ने कर लिया, तो आपका फर्स्ट लेवल हो गया, राइट? और 18वां वाला आपका सेकंड लेवल हो गया। लेवल है, लेवल के ऊपर काउंट होता है। अब आपको क्या करना है एज ए स्टार एजेंट, जो लोग अभी बने नहीं, बन जाते हैं, अगले महीने भी बन जाते हैं, तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो करना क्या है आपको करना क्या है, आपको देखना है अपना पीवी रिपोर्ट कि किस लेवल में काम हो रहा है। उस लेवल में जाके आपको उनका पीवी बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, नए ज्वाइनिंग्स के लिए प्रयास करना है। हाँ, ध्यान याद रहे,
अपना पर्सनल फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट जनरेशन में, या अपना पर्सनल पीवी जितना ज्यादा करेंगे वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। यानी आपका पर्सनल पीवी अगर आपका 10,000 है तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि वो 100% काउंट होगा आपका किया गया पर्सनल एसबी। एसबी ध्यान रखिए, पीवी कम होता है, एसबी ज्यादा होता है। अगर आप 10,000 कर रहे हैं तो मान के चलिए 10,500 आपका एसबी हो गया, मान लीजिए, तो एसबी के ऊपर काउंट होगा, 100% काउंट होगा, डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट। और दूसरा, अगर आपका फर्स्ट लेवल है तो फर्स्ट लेवल का पीजी एसबी, जो फर्स्ट लेवल में जो आपका व्यक्ति है, मान लीजिए राहुल क्वालिफाई कर रहे हैं, राहुल ने अपना पर्सनल पीवी किया 10,000, तो 10,000 के अकॉर्डिंगली राहुल का 100% काउंट हुआ एसबी। मैं राहुल की फर्स्ट लेवल में हूं, मैंने अपना पर्सनल ग्रुप पीवी मेरा 30,000 है, तो 30,000 से 30,000 का 15,000 राहुल के लिए काउंट होगा, 50% सीधा 15,000 राहुल के लिए काउंट होगा। आप देखिए नीचे वाला जितना विकास कर रहा है आपको फायदा उतना हो रहा है, और आपका खुद का स्वयं का जो विकास कर रहे हैं अपने नेटवर्क का, कंज्यूमर का, आपको टीएसआई क्वालिफिकेशन में वो बहुत ज्यादा मदद देने वाला है। यानी जिन लोगों के नए लोग डायरेक्ट में जुड़ रहे हैं उनके दोनों हाथों में लगी है, और जो अपना पर्सनल पीवी 3,500 से 10,000, 15,000, 20,000 कर रहे हैं, उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस फ्री ट्रिप को जीतने का, इसको पूरा करने का। राइट, अब कुछ लोगों का सवाल आ रहा है राहुल, ये पीवी ये ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव लिखा कहाँ गया? पहली बात, ये अपने बोनस स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं, बोनस स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, हर महीने के बोनस स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा, प्रिंट होके आएगा। दूसरा, आप ई वर्ल्ड में लॉगिन करेंगे तो आपका टीएसआई पॉइंट वहां पर दिखाता है, और ई वर्ल्ड का जो लॉगिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको आप देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे हैरानी होती है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पद पे पहुंच गए, लेकिन उन्हें यही नहीं पता टीएसआई क्वालिफाई कैसे करते। यानी अगर वो थोड़े सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा एफर्ट लगाए, थोड़ा सा चीजों को समझें, तो हर साल वो विदेश यात्रा हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं, डबल क्वालिफाई करके जा सकते हैं। 1,23,000 की जगह वो 2,46,000 करेंगे डबल क्वालिफाई, उनकी वाइफ भी साथ में जाएगी। बताओ कितना बेहतरीन तरीका है। अब वाइफ उनकी जाएगी, दूसरी नहीं जाएगी, लज्जो कपाट, लेकिन वाइफ खुद की वाइफ जाएगी। राइट, कहीं ऐसा नहीं कि भाई मेरी वाइफ नहीं तो मदर को ले जाए, फादर को, ऐसा नहीं। तो आपकी स्पाउस को आप ले जा सकते हैं, डबल क्वालिफाई करिए और जाइए। मौका है, बेहतरीन मौका, पूरी की पूरी एयरलाइंस, क्या ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं पता है राहुल, जब उतरते हैं मलेशिया के अंदर एयरपोर्ट पे, वाओ वाओ क्या फीलिंग आती है। कभी कभी फ्लाइट, लेकिन हर बार जब भी जाता हूँ लगता कि वापस चेंज हो गया मलेशिया। एक मजेदार बात बताता हूँ, लास्ट टाइम जब मैं गया, तो जब लास्ट टाइम जब गया तो मैं बिहार के ग्रुप के साथ गया था, तो हम लोग सिंगापुर गए, 2 घंटे का टाइम था, हम लोग सिंगापुर एयरपोर्ट में घूमे, क्या लेविश एयरपोर्ट था, सिंगापुर के एयरपोर्ट पे घूमे। जब वापसी में आया तो सिंगापुर उतरा, सिंगापुर से फिर श्रीलंका उतरा, श्रीलंका में 4 घंटे मैंने बिताए, फिर वापस क्या कहते हैं मैं इंडिया आया। तो मतलब जाना तो मलेशिया ही था, लेकिन 3-4 कंट्री के अंदर पैर रखते हुए, कदम रखते हुए आया। तो आज तो बेसिक में श्रीलंका नहीं घुमा हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैं श्रीलंका गया था, 4 घंटे मैंने बिताए थे। तो एक एक्सपोजर होता है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग देशों में घूमने का, और ये मौका देता है आपको, ये मौका देता है आपका पर्सनल पीवी अगर आपका ज्यादा होगा तो आप पीएसआई के लिए बहुत बेहतरीन आपके लिए चांस है, गोल्डन चांस है, गोल्डन मौका है। और साथ साथ आपके टीम में अगर 10 लोग ऐसे में जो पर्सनल पीवी पे ध्यान दे रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपके फर्स्ट लेवल में बहुत ज्यादा फायदा होगा, यानी आपका टीएसआई क्वालिफिकेशन होगा। एक बार टीएसआई क्वालिफिकेशन आपके नीचे वाले 4-5 लोग करने लगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये लगाइए, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें लेवल में 5 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनका आपके पहले लेवल से 50%, दूसरे से 40%, तीसरे से 30%, चौथे से 20% और 5वें से 10%, मतलब 5 लोग तो गारंटी हो गए कि भाई इतना तो देंगे ही देंगे मुझे वो। और साथ में मुझे क्या करना है, मुझे अपने पर्सनल ग्रुप का विकास करना है, पर्सनल ग्रुप का विस्तार करेंगे, अपने पर्सनल कंज्यूमर बनाएंगे, तो आप टीएसआई क्वालिफाई होंगे। इसीलिए देखा गया ना, एक ग्रुप के लोग हर साल टीएसआई क्वालिफाई होते हैं। उसका रीजन क्या है, उनके नीचे भी लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, और इसीलिए ऊपर वाले उनके ऊपर वाले भी क्वालिफाई हो रहे हैं। तो ये प्रयास करना है कि नीचे वाला भी क्वालिफाई हो, मैं भी क्वालिफाई, इसी का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, चीज ध्यान रखिएगा, टीएसआई पॉइंट में क्वालिफायर कट ऑफ भी लगता है। अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाई हो रहा है तो उसके नीचे भी ग्रुप का काम आपके लिए इंक्लूड नहीं होगा, इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अपने पॉइंट्स इस हिसाब से बनाने हैं जिससे कि आप क्वालिफाई कर सकें। विजय, ये चैट बॉक्स पे हमको ये ना नॉर्मल एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी भी आ रहा है कि 1 महीने में हमें कितना पीजीबी करना चाहिए। शायद वो ये कहना चाह रहा है कि 1 महीने में कितना पीजीबी करना चाहिए टीएसआई में क्वालिफाई करने के लिए। देखिए,
अगर पीजीपीसी आपका अकेला अकेला मारे जाएंगे तो मैं अगर 20 वाला अगर एक्सचेंज रेट 20 अगर मानूंगा तो लगभग 2 लाख के ऊपर मैं बता रहा हूँ अकेला करना चाहेगा तो, लेकिन अकेला मुश्किल हो जाता है। 2 लाख पीजीपीवी अकेला आपको करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपका जो पीपीवी करना है मुश्किल, इसलिए आपको ग्रुप के साथ करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो ग्रुप है, ग्रुप के साथ फॉर्मूला जो फॉर्मूला आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, जिसमें आपका खुद का पीपीवी 100% लिया जाता है और आपका जो फर्स्ट लेवल 50%, 40 सेकंड लेवल से 40%, तीसरे लेवल पे 30%, चौथे लेवल पे 20%, पांचवें लेवल पे 10%। इस फॉर्मूला में अगर एक 2 लाख 5,000 के आसपास अगर बना लेंगे, अगर मैं 20 के साथ गुना करने को तो भी एक 2 लाख 5,000 10,000 के आसपास हर महीने कर लेंगे तो आप निश्चित क्वालिफाई करेंगे। राहुल, मैंने आपको एक प्रश्न भेजा है आपके व्हाट्सएप पे, एक बार चेक करिए जरा, उसे क्लैरिफाई करें प्लीज। हाँ, ये क्लैरिफाइड टीएसआई क्वालिफाइड कट ऑफ। देखिए कट ऑफ तो है ही ना, बिकॉज अगर आप टीएसआई कट ऑफ कैसे होता है, ये 5 लेवल आप जो दिख रहे हैं ये कट ऑफ ही तो है। बिल्कुल कट ऑफ है। बिल्कुल राहुल, यहाँ पे ये देखो कंपनी कितना बेहतरीन तरीके से बनाया ताकि हर कोई क्वालिफाई करे। जहां 5 लेवल खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया, तो नेक्स्ट लेवल पे उसको वापस उसको मौका मिला गया। दैट मीन्स अगर मेरे नीचे 5 लेवल है और विजय मेरा फर्स्ट लेवल है, मेरा 5 लेवल के बाद मेरा कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन विजय जब करेगा, विजय को 4 लेवल हो गया, 5वां लेवल फिर मिलेगा उसको। कितना बेहतरीन विकल्प है। यानी कि जैसे कि सिस्टम है। क्यूएसए कट ऑफ, डायमंड कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसलिए कट ऑफ वर्ड यूज किया था कि अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों को परेशान लगे कि सर ये कट ऑफ होता है कि नहीं होता है, होता है तो क्या होता है। कट ऑफ नहीं, लेवल काउंट होता है इसके अंदर। 5 लेवल तक का आपके में परसेंटेज जुड़ेगा, ये अपने आप जुड़ेगा। ऑटोनोमस सिस्टम है, हर महीने कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे जो मतलब सपोज डिस्ट्रीब्यूटर है। विजय, इसको थोड़ा और आसान तरीके से अगर बताएंगे, अगर मैं क्वालिफाई कर लिया और मेरे नीचे विजय भी क्वालिफाई किया तो मैं कट ऑफ नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। क्वालिफाई जो भी होता है विद दिस, ये जो फॉर्मूला के साथ जो भी क्वालिफाई करते हैं सब भी जाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए एक प्रश्न आया, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है, 1000 पीवी पे कितना टीएसआई पॉइंट बनता है? देखिए 1000 पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स को है ना, अगर मेरा सपोज मेरा सिंपल पर्सन पीपीवी मानेंगे तो अगर अभी करेंसी रेट के हिसाब से इंटू 20 करिए, 20,000 हो गया। इजी, बहुत आसान तरीका। 1000 पीपीवी का आप ये मान के चलिए 50 से 55 के बीच में पॉइंट बनेगा आपका टीएसआई। यस, अगर पॉइंट देंगे तो 50-55 के आसपास 50 से 55 के बीच में बनेगा। डिपेंड्स अपॉन द एक्सचेंज रेट जो फिक्स होगा। फिक्स होने के बाद फिर आप बेधड़क होके, यानी जो जनवरी का जो कैलकुलेशन होगा आपका, जो जनवरी का जो बोनस आएगा उसके अंदर जो टीएसआई पॉइंट आएंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सचेंज रेट क्या सेट हुआ है। हाँ, और उस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली फिर आपका टीएसआई पॉइंट कैलकुलेट होगा, डिवाइड होगा। तो एक टेंटेटिव आइडिया मान के रखिए 50 से 55 के बीच में पॉइंट आपके बनते हैं 1000 के। विजय एक ब्रॉड वे में अगर हम सबको बताना चाहेंगे तो लगभग सोच लो, अगर आपका 2 लाख के ऊपर टोटल टीएसआई पॉइंट्स होंगे तो आप लगभग उस ब्रैकेट में आ जाता है, 10,250 के आसपास आ जाता है लगभग। राइट, तो ये पर्सनल पीवी के ऊपर मैंने बोला है आपको, पर्सनल पीवी 100% काउंट होता है। अगर वो आपका फर्स्ट लेवल का हो तो उसके अंदर डिवाइड बाय 2 होगी। यस, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर एक 2 लाख प्लस मिलेंगे तो लगभग 2 लाख 5, 2 लाख 10 के, अगर 20 के हिसाब से एक्सचेंज रेट लेंगे तो भी 20 के हिसाब से, तो 2 लाख 5, 2 लाख 10 के हिसाब से अगर मंथली करेंगे तो डेफिनेटली उसको वो एवरी मंथ के हिसाब से एवरेज में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितने ज्यादा नए डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उतना टीएसआई क्वालिफिकेशन के चांसेस आपके बहुत ही हैं। इसमें मैं वो फर्स्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है विजय, जितना ज्यादा फर्स्ट लेवल को लेकर 50% ज्यादा मिलता है ना, मेरा तो करूंगा मेरा फर्स्ट लेवल। और साथ साथ राहुल, पर्सनल पीवी इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत 3,500 नहीं 30,000 करके पर्सनल पीवी अगर ज्यादा लेना, 100% लेना है तो गारंटी होगा आपका। और साथ साथ आपके पास कंज्यूमर को भी बढ़ाइए, प्रोडक्ट रिटेलिंग पे और ज्यादा फोकस करिए, पॉइंट अपने आप बढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, टीएसआई अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, बस फोकस रखिए नए कंज्यूमर, नए लोगों को जोड़ने की। जितने ज्यादा जुड़ेंगे, टारगेट लेके चलिए, जितने ज्यादा जुड़ेंगे, जितने ज्यादा नए पीवी आएंगे हर महीने, 1 लाख नए पीवी अगर हर महीने आ रहे हैं तो आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे।
देखो विजय, वो जो बेसिक्स है ना, कंज्यूमर्स को बढ़ाना, वो सब कुछ चेंज कर देता है। वो बेसिक्स, कंज्यूमर्स को बढ़ाना, नए डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाना, और ये कंसेप्ट दिमाग में रखेगा ना, ऑटोमेटिकली ये आपका जो फॉर्मूला के हिसाब से आपका टीएसआई पॉइंट्स बढ़ना ही बढ़ना है। बिकॉज नए देखिए आपका राहुल, एक प्रश्न आ रहा है, नेपाल से टीएसआई पॉइंट बनता है कि नहीं बनता? डेफिनेटली नेपाल का टीएसआई भी अनाउंस होने वाला है, तो आज या कल के अंदर अनाउंस हो जाएगा नेपाल का टीएसआई भी मलेशिया के लिए 2023। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आपके टीएसआई पॉइंट और आपके डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पे भी हो पूरे विश्व में, कहीं भी कोई भी पीवी कर रहा हो, अगर वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें लेवल में आपके आते हैं तो उनका भी जो पर्सनल ग्रुप पीवी का, एसबी का जो पॉइंट है वो आपके टीएसआई पॉइंट के अंदर आएगा पूरे विश्व में। अभी आज का सेशन डेफिनेटली विजय, आई थिंक सबको वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर किसी को भी जो मलेशिया जाना है, जो टीएसआई क्वालिफाई करना है, तो इसके हिसाब से अभी से वर्क कर सकते हो, प्लान करके वर्क कर सकते हो। और जो प्लान करके वर्क करेंगे, स्टार एजेंट आपके लिए एक गॉड गिफ्ट बून है, स्टार लेवल पे इस बार है, तो आप उसको भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। और विजय के साथ में हम लोग पूरा एक टीम रहेंगे वहां पे मलेशिया में, आपके साथ, आपको स्वागत करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके एंटायर टीएससी रहेंगे, आपके सभी लोग टीम रहेगी, आपके सब लोग रहेंगे मलेशिया में। मलेशिया आपका इंतजार कर रहा है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, हर चीज देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। मलेशिया को कहा जाता है ट्रूली एशिया भी। सो दोस्तों, वहां पे इंडियन फूड भी बहुत अच्छा मिलता है। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा जो अभी मुझे डायरेक्ट भेजा है, मतलब कि मैंने स्टार एजेंट अचीव किया है, लेकिन जितना भी मेरे टीम एसोसिएट्स है सभी अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं अभी, अगर हमारा 6x6 स्ट्रक्चर के हिसाब से हम वर्क करेंगे और उसके साथ वर्क क्या मैं कर पाऊंगा? डेफिनेटली कर पाएंगे। वो 6x6 ऐसा एक स्ट्रक्चर है, अगर डुप्लीकेट कर पाएंगे पूरे टीम तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पॉइंट्स, ये तो कुछ भी नहीं है। जो अभी जो हम लोग जो कोटा बता रहे हैं कुछ भी नहीं, उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। लेकिन इसमें 6x6 में मैं हर बार बता जाऊंगा, ट्राई कि आपको जो फर्स्ट 6 है उनको इंडिपेंडेंट बनाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो जो 6x6 जब आप शुरुआत करेंगे, जो 6 जो शुरुआत पहला 6 है, उनको इतना ट्रेन करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, बनने के बाद डुप्लीकेट करें। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएंगे। टीएसआई क्या, आपको बोनस भी इतना ज्यादा रहेंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो राहुल, ये अब पीजीएसबी की बात कर रहे हैं हम, राइट? पीजीएसबी, अगर मान लीजिए कोई स्टार एजेंट है और वो कोशिश कर रहा है, मेरे पास क्वेरी आई, सर मैं स्टार एजेंट हूँ और मैं क्वालिफाई हो गया इस महीने, तो मेरे टीएसआई पॉइंट जुड़ेंगे? हाँ बिल्कुल जुड़ेंगे। अब वो बोलता है कि सर अगर मैं फरवरी के अंदर क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या मेरे टीएसआई पॉइंट जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट, आपको हर महीने क्यूएसए क्वालिफाई करना है और टीएसआई पॉइंट को जोड़ने के लिए। क्यूएसए क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपके पॉइंट नहीं जुड़ेंगे, उस महीने जीरो हो जाएंगे। और ये अक्सर होता है, ये मैंने अक्सर देखा है, बहुत बड़े स्टेटस में लोगों के साथ हो जाता है। अगर आपका क्वालिफिकेशन मिस हुआ, क्यूएसए मिस हुआ, पॉइंट्स भी मिस हुआ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेरी, बहुत वैलिड पॉइंट बताया आपने विजय, बहुत वैलिड पॉइंट। क्योंकि इसलिए आपको क्यूएसए, आपको बनना, मिनिमम क्यूएसए बनना जरूरी है। इसलिए जो नया व्यक्ति लोग हैं वो यही कोशिश करें सबसे पहले क्यूएसए बन के साथ में आपके ग्रुप को भी क्यूएसए बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मिनिमम पीवी की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम करेंगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, राइट? तो मुझे याद आ गया राहुल, 3 इयर्स के अंदर था कि जब उसके अंदर एक लड़का जाता है, कहता सर अगर कोई फाइनल सेमेस्टर में कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही है तो फाइनल सेमेस्टर में फेल हो जाएगा तो क्या होगा? तो सब लोग हंसते हैं, कहते हैं मुझे पता था तो ये सवाल पूछेंगे। इसीलिए मैं जवाब यही देना चाहूंगा कि अपने 3500 भी पहले दिन ही कर लीजिए तो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ही नहीं है। करेक्ट। तो यही जो प्रश्न आया था मैंने दे दिया। एक मैसेज आया था मुझे, अगर कोई स्टार एजेंट इस महीने में पीवी नहीं किया तो डेफिनेटली उसके टीएसआई पॉइंट नहीं जुड़ेंगे, वो आगे चले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, पर्सनल ग्रुप पीवी में ऐड हो जाएंगे उसकी अपलाइन के, राइट? तो क्वालिफाई करना तो बहुत जरूरी है इस टीएसआई को क्वालिफाई करने के लिए। तो राहुल, ये पीजीएसबी कैसे बढ़ाया गया, इसके लिए कुछ आप हमारे दर्शकों को टिप्स देना चाहेंगे? मींस आप एक कन्वर्शन बता रहे हैं कि पीजीपीवी और पीजीएसवी का फर्क, वो दोनों का फर्क। हाँ, पीजीएसबी कैसे बढ़ाया गया? अच्छा,
देखो पीजीपीवी बढ़ेगा तो एसवी बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ाया कैसे जा सकता है? यस बढ़ाई। देखो विजय, इससे पहले भी मैंने एक बार आंसर दिया था। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आपका पीपीवी, आपका पर्सनल पीपीवी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वो जो आपका मिनिमम 1000 रहेगा तभी आपका पीजीपीवी बनना शुरू होता है। आप एक सार्जेंट है, आप सार्जेंट के साथ में अगर आपने 1000 भी नहीं किया तो आप क्वालिफाइड होएगा, जैसा अभी विजय ने बताया। क्या वो उसका जुड़ेगा पॉइंट्स? नहीं जुड़ेगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब सार्जेंट बनेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम ऑफ 1000। फिर आपके पास ऑप्शन खुल जाता है कि हाँ 2000 मेरे टीम के साथ लेना है जो नॉन क्वालिफाइड सार्जेंट के साथ में, या फिर मुझे खुद 3000 बनानी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पर्सनल पीपीवी आपको 3000 के ऊपर ही रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल। इसलिए हम लोग देखो, अगर मैनेजमेंट देखेंगे, हम लोग कोशिश, देखो हम धीरे धीरे कोशिश यही कर रहा है कि 3000 से, देखो ऑल द मैंडेटरी नहीं है 3500 आपको बना, लेकिन 3000 मैंडेटरी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे वो 3500, लेकिन आप 3000 मिनिमम रखा है, उसको आप ज्यादा थोड़ा बढ़ाइएगा। 4000 करिए, 4500, अभी 5-6 बढ़ाते जाइएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पर्सनल पीपीवी बहुत बड़ा रखिए, एक 5000, 6000, 7000 ऐसे रखिए। याद रखिएगा, अगर आप स्टार एजेंट है, आप एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप स्टार रूबी है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, और एक स्टार डायमंड है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सुपर को आप ऐड करते जाइए। उसके हिसाब से आपका ये जो पर्सनल पीपीवी जो बनाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसमें आपको कंज्यूमर्स का लिस्ट, जो बेसिक्स, देखो विजय, इसमें जो बेसिक के साथ जो काम करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का जो बेसिक्स का काम करेगा ना, वो सभी जगह क्वालिफाई करता है। जहां पे ये बेसिक से हट जाता है, पूरा गड़बड़ खेल वहीं पे हो जाता है। राहुल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मेरे पास। हाँ कोई डायमंड क्वालिफाई नहीं करता, हाँ, लेकिन वो अपना पर्सनल ग्रुप पीवी 3000 मेंटेन करता है, पर्सनल पीवी 1000 मेंटेन करता है, 1000 पीवी मेंटेन करता है, यानी क्यूएसए क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन डायमंड क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो ये प्रश्न आया कि क्या उसके टीएसआई पॉइंट जुड़ेंगे? हाँ, 2023 वाले टीएसआई पॉइंट जुड़ेंगे, क्योंकि वो क्यूएसए बना, क्वालिफाइड स्टार एजेंट बना, डायमंड का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन टीएसआई पॉइंट उसके जुड़ेंगे, उसके कैलकुलेट। ये जवाब है मेरा। तो अब बहुत सारे लोग पूछ रहे कितना पीवी चाहिए होगा, कितना क्या बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन हम सभी को इसके जवाब हम ऑलरेडी अपने इस प्रोग्राम में दे चुके हैं। तो इसका हम प्रोग्राम का जो यूट्यूब पे बहुत जल्दी इसका रिकॉर्डिंग आज शाम तक हम डाल देंगे। तो इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग को आप दोबारा बार सुन लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। विजय, कुछ लोग आपका और मेरा फोन नंबर पूछ रहे हैं, आप आपके पीआईसी से ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको विजय से कुछ लोग पूछ रहे हैं जिस स्टेट से हैं, अपने स्टेट के पीआईसी से आप संपर्क करिए और उनके माध्यम से आपकी जो भी क्वेरी है उसका जवाब हम जरूर आपको देंगे। और अपने स्टेट के संपर्क करिए, उनको अच्छी जानकारी है टीएसआई पॉइंट्स के बारे में, वो आपको बताएंगे। और अगर कोई आपको डाउट होता है तो डेफिनेटली हम अपना नंबर भी आपको शेयर कर देंगे। कुछ अगर पर्सनल केसेस है, कुछ पर्सनल केसेस जहाँ पे वो पर्सनली वो बात कर, डेफिनेटली वो हमसे हम संपर्क कर सकते हैं, विजय जी से कर सकते हैं, मैं से कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग अपने ऑफिस में, अपने स्टेट के ऑफिस में फोन करके स्टेट पीआईसी से आप हमारा नंबर भी ले सकते हैं, अगर आप उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो डेफिनेटली। और फार्मूला टीएसआई पॉइंट्स का क्या है फार्मूला, तो मैंने फार्मूला दिखाया था, ऑलरेडी बताया भी था। मैं एक बार इसकी स्लाइड शेयर कर देता हूँ, इसको देख लीजिए। और साथ में कहूंगा आप एक काम करिए, ये डीएक्सएम का मार्केटिंग प्लान का बुक है। ओके, डीएक्सएम मार्केटिंग प्लान का बुक है, 40 रुपए इसका कॉस्ट है, हिंदी अंग्रेजी में आपके स्टेट में मौजूद है। पेज नंबर 7 पे सारा टीएसआई कैलकुलेशन दिया गया है, पेज नंबर 7 पे चार्ट के माध्यम से। इसको ध्यान से समझिए, अपनी स्टेटमेंट को चेक करिए। ये मार्केटिंग प्लान का बुक आप सबके पास होना चाहिए। इसको घुट्टी बना के, मुंगली घुट्टी बना के आप लोग पी जाइए, दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा किस तरीके से आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के अंदर अपनी इनकम को 4 गुना 10 गुना बढ़ा। तो किसी भी चीज को जानने के लिए थंब रूल को होना बहुत जरूरी है। थंब रूल क्या है? क्वालिफिकेशन के लिए 3500 की भी पहले दिन करिए या पूरे महीने में करिए, लेकिन पहले दिन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो जो पहले दिन करेंगे वो ज्यादा पीवी कर सकते हैं। पहले दिन अगर 500 किया तो आपको महीने के अंत तक आपका पर्सनल पीवी कम से कम नहीं तो 15,000 होना चाहिए। ये टारगेट है। यहाँ पे भी विजय, यहाँ पे 3500 पे भी आप नोट रखिए, आप कोशिश करें उसको बढ़ाते जाए। हाँ, ये तो क्वालिफिकेशन का थंब रूल है। कुछ लोग 3500 करने के बाद सो जाते हैं पूरे महीने, कहते हैं तो पहले दिन काम कर लिया, 29 दिन आराम करेंगे। आराम नहीं करना है और उसको बढ़ाना है।
उसको 3,500 को 3500 कैसे, 35,000 कैसे करना, इसके पर काम करना, नए लोगों को जोड़ना, नए कंज्यूमर बनाना, पर्सनल सेलिंग करना, पर्सनल लोग जाके पर्सनली सेलिंग करना। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्पादों के बारे में बढ़ चढ़ के दावा नहीं करना। जो कंपनी बोल रही है, जिस हिसाब से कंपनी ने, जो कंपनी के लिटरेचर है, कंपनी के जो माध्यम से जो कंपनी प्रचार कर रही है, उसी को प्रचार करना है। कभी कोई दावा नहीं करना किसी प्रकार का डीएक्सएन के उत्पादों से रोग दूर होता है या डीएक्सएन के उत्पादों से आपकी ये समस्याएं दूर हो जाती हैं, इस तरीके का कोई भी दावा नहीं करना है आपने, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कंज्यूमर के प्रति। तो हमेशा अपने कंज्यूमर का ध्यान रखना है, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना है और उनको क्या चाहिए सही तरीके से उनका मार्गदर्शन करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लायबिलिटी कंपनी के साथ साथ अब डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी बनती है। राहुल कुछ कहना चाहते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्या TSAP एक्यूमुलेटेड होता है? डेफिनेटली होता है, हर महीने जुड़ते जाता है। सिंपल, वेरी मैंने कहा अपने बोनस स्टेटमेंट जब आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर के माध्यम से। मैंने एक बोनस स्टेटमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाता हूँ मैं इसे। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखाता है, यहाँ पे ये दिखाता है ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी पिछले महीने का पूरे एक साल तक एक्यूमुलेशन में होगा, एक साल तक एक्यूमुलेशन, जनवरी से दिसंबर एंड तक आपका एक्यूमुलेशन में आएगा। फिर आपका TSI कैलकुलेशन हर महीने होता रहेगा, जुड़ता रहेगा, राइट। तो इस चीज को आप देख सकते हैं अपने बोनस स्टेटमेंट के माध्यम से, ईवर्ल्ड के लॉगिन के माध्यम से आप ये चीजें देख सकते हैं। अभी तक आप नहीं देख रहे थे तो आप अब ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये सही पॉइंट्स अपने आप देख सकते हैं ईवर्ल्ड के माध्यम से, और बोनस स्टेटमेंट में हर महीने नीचे आता है। राहुल, तो आई थिंक ये चीजें ऑलरेडी क्लियर हो गई है। बहुत सारे लोगों के नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्टार एजेंट को कोई TSI पॉइंट पूरा करने के लिए कितना फ्रंट लाइन चलना चाहिए। सर, एक फ्रंट लाइन से भी आप कर सकते हैं और मिनिमम 6 तो रखें, 6x6 स्ट्रक्चर पे काम करें। एक फ्रंट लाइन से भी लोग TSI क्वालिफाई करते हैं, राइट। लेकिन उतना वॉल्यूम आपकी उस लाइन में जनरेट होना चाहिए। 2 लाइन से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल भी लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर स्टार एजेंट है वो क्वालिफाई कर रहे हैं TSI पॉइंट, तो इसके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो लेकिन हाँ, एक ध्यान रखिए, क्वालिफाई स्टार एजेंट करना जरूरी है। अगर क्वालिफाई वजह से नहीं बनेंगे, उस महीने के TSI पॉइंट आपके उसमें नहीं। मुझे एक और सवाल जो दिख रहा है ना कि मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया, क्या मैं TSI में क्वालिफाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। कि मैं क्या करूँ उसमें? आसान तरीका डेफिनेटली 6x6, लेकिन वर्किंग 6x6। और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका राहुल, स्टार एजेंट बनना जरूरी है। यस, अभी तो पॉइंट जोड़ेंगे, पॉइंट्स बिना शुरू होता ना कि अगर वो 6x6 आप रखेंगे और आपका पीवी कम रखेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर 6x6 रख रहा है, लेकिन आप सबको वो 3000 पॉइंट्स के हिसाब से करेंगे, तो जब जल्दी जल्दी सारे जन बनेंगे, फिर पॉइंट जल्दी बढ़ेंगे। राइट। सो IOC प्लान का TSI पॉइंट्स जुड़ता है, यस बिल्कुल जुड़ता है। IOC का भी TSI पॉइंट जुड़ेगा, उसका परसेंटेज लेवल अलग, राइट। वो 30 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरीके से उसका परसेंटेज लेवल अलग है। IOC में जुड़ता है, तो वहां से भी आपको पॉइंट्स मिलता है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो सवाल थे वो सब अप्रोक्सीमेट हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं जवाब। अगर फिर भी किसी का सवाल रह गया मन में, तो वो हमें लिख सकता है या फिर हमारे स्टेट PIC से, कंसर्न ब्रांचेस से संपर्क कर सकता है, और अपने अपलाइन से भी बात कर सकता है और प्लानिंग कर सकता है। तो राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम और एक्सप्लोरिंग द ऑल। I should thank you. I should thank you for giving your precious time along with me. बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अपने TSI पॉइंट्स को, पर्सनल ग्रुप की महत्वता को बताया, लोगों के प्रश्न को रखा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन दर्शकों का, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का जिन्होंने प्रश्न पूछे। डेफिनेटली प्रश्न आते तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि यस, लोग समझ रहे हैं हमारी बातों को, जो मैसेज देना चाहते हैं एटलीस्ट कुछ लोगों तक वो मैसेज पहुंचे। यही हमारी सोच है, यही हमारा ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे आए। अपना पासपोर्ट बनवा लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग TSI क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन पासपोर्ट नहीं होता और रह जाते हैं। तो आज ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर TSI क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि पहली सीरीज भगवान भी देखता है ना कि भाई इसने पासपोर्ट नहीं बनवाया, कोशिश कर आखिरी में तेरा पासपोर्ट नहीं होगा तो पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट के लिए ये जो ट्राई करते पासपोर्ट को जरूर अप्लाई करेगा। हाँ, सोचिए मत अभी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा ना, आज ही अप्लाई कर दीजिए।
आराम से पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा। वो पासपोर्ट रोज देखिए सवेरे यहाँ भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं या जिसकी बात करते हैं जहाँ भी करते हैं वो लगा दीजिए पासपोर्ट को और बोलिए भाई मलेशिया में जाना है, तेरे में ठप्पा लगाना है, तो मुझे वीसा ही क्वालिफाई करना है। तो पासपोर्ट तुरंत बनवा लीजिए। हस्बैंड वाइफ जाना चाहते हैं तो हस्बैंड वाइफ भी दोनों का पासपोर्ट एक साथ बना दीजिए। ये नहीं कि पहले हम बनवा ले फिर वो बनवाए, नहीं। अक्सर ये देखा गया है लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, पासपोर्ट नहीं होता, नहीं जा पाते। टिकट हाथ में होती है, एयरपोर्ट के बाहर छोड़ने जाते हैं, सबको टाटा बाय बाय करने, चलते पासपोर्ट होता तो काश नहीं चले जाता। तो एक्सपायरी होने वाला है इनका, वो दोबारा रिन्यू करा लें फटाफट। 1 साल पहले ही रिन्यू हो सकता है, पहले 3 महीने पहले होता था रिन्यू, अब 1 साल पहले ही रिन्यू हो सकता है। तो तुरंत रिन्यू वगैरह सब कुछ रेडी कर लें, पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट रेडी कर लें और फिर लग जाए तो ये सही करें, राइट। तो राहुल थैंक यू वेरी मच। ओवर टू स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, राहुल सर। बहुत बेहतरीन तरीके से आज जो टॉपिक था, ओपन टॉपिक था, हमें टीएसआई हम कैसे क्वालिफाई करें, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो था वो अपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने उसमें रिप्लाई दिए। उम्मीद करता हूँ इससे आगे जाके हमें ऐसे मार्केटिंग प्लान के ऊपर हमें ऐसे सेशंस मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। डेफिनेटली। तो दोस्तों एक ही संदेश मैं देना चाहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आज ही पासपोर्ट बनवाइए और टीएसआई क्वालिफिकेशन के लग जाइए, स्टार एजेंट क्वालिफाई करिए और कामयाब होइए। सी यू इन मलेशिया। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल 12 बजे। कल 12 बजे की जो सेशंस रहेगा मैं पोस्टर शेयर करना चाहूँगा। हमारे डॉक्टर फिरोज सारंग जी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर कल ट्रेनिंग सेशन रहेगा। तो दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।